गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 8 लाया हूँ। इसमें हम लोग ब्रूनर के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। तो ब्रूनर ने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में क्या बताया था वो हम लोग आज जानेंगे। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास को लेकर एक नया सिद्धांत बताया था, जिसको ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये संज्ञानात्मक विकास की कुछ स्तर उन्होंने बताए थे, जिसके माध्यम से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से स्तर या अवस्था बताए थे? उन्होंने बताया था, पहला संकेतात्मक अवस्था। ठीक ना, इस अवस्था से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद है क्रियात्मक अवस्था, और तीसरा उन्होंने बताया था प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो इन तीन अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया था, जिससे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। ब्रूनर ने अपना प्रयोग प्रौढ़ों पर किया था, वयस्कों पर किया था, बच्चों पर किया। यह जीन पियाजे के संशोधनी रूप है। ठीक ना, एक इसका परिवर्तित रूप है, यानी कि एक ही उसी को थोड़ा सा संशोधन करके जीन पियाजे ने बच्चा पर शिफ्ट किया था, और ये प्रौढ़ और वयस्क दोनों पे किए थे, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका अपना महत्व है जो शिक्षा को दिया जाता है। ठीक ना, जिसका महत्व किसको दिया, इन्होंने शिक्षा को दिया। इसे संरचनात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत भी कहते हैं। यह कार्य निर्माण विधि यानी कि क्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड होता है। जो क्रियात्मक अवस्था जो है या कार्य निर्माण विधि या क्रियात्मक अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, पहला जो आपने पढ़ा था क्रियात्मक अवस्था, वो क्रियात्मक अवस्था के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, जो 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत होता है। इस अवस्था में बालकों का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। इसमें बालक जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत का विचारधारा 2 प्रकार से बताया, एक शारीरिक और एक गामक क्रिया। ठीक है, इनसे हमारा विचारधारा आती है। ठीक ना, शरीर से, ठीक ना, और गामक क्रियाओं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान शरीर से लर्निंग बाई डूइंग कर कर या गामक क्रियाओं को करके हम लोग को ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस आयु में बालक ज्ञान या बुद्धि के आधार पर कार्य नहीं करता, लेकिन छोटा चूंकि बच्चा है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा ज्ञान या बुद्धि के आधार पर कार्य नहीं करता। वो सिर्फ चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण देखता है और उसके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग के आधार पर वो कार्य नहीं कर पाता। इस अवस्था में भाषा का महत्व नहीं होता, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ भाषा का महत्व उसके लिए नहीं रह जाता है। इस काल में मानसिक क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो मेंटल रूप से अभी बहुत छोटा होता है, तो मानसिक क्रिया उसमें नहीं होती। 0 से 2 वर्ष में छोटा बच्चा जो है ज़्यादा कुछ मानसिक क्रिया नहीं कर पाता है। जबकि प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष में चीज़ों को देखने और चित्र का निर्माण करना उसमें सीख जाता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, और सूचनाएं संप्रदायों के द्वारा मानसिक प्रतिबिंब प्राप्त कर उसको हो जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको संप्रदाय जोड़कर, ठीक ना, मानसिक प्रतिबिंब अवस्था पे पहुंच जाता है, और वो संक्रियाओं को जोड़ना और उसको एक कलेक्शन तैयार करना, उसको मानसिक क्रिया करना उसको चालू कर देता है। छायात्मक अवस्था, ठीक है, यह जीन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें भाषा की अवस्था भी कहते हैं। यह एक छायात्मक अवस्था है, इसे भाषा की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें भाषा का ज्ञान उन्हें हो जाता है, भाषा बोलने लगता है। 2 से 7 वर्ष में बच्चा भाषा का प्रयोग करने लगता है। और लास्ट है संकेतात्मक अवस्था, जो 7 से 10 वर्ष के अंतर्गत आता है। इस उम्र के बच्चे संकेतात्मक अवस्था में होते हैं। मानसिक विकास, संकेत, चिन्ह को परखने की अवस्था, यही अवस्था होती है। कौन सी? संकेतात्मक अवस्था। इसमें प्रत्यक्षीकरण कर सीखना, जब बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसमें देखकर बच्चे को ज़्यादा ज्ञान आता है। ठीक है, बालकों को संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसमें कॉग्निटिव उसकी वर्क एफिशिएंसी जो होती है बढ़ जाती है, वो कार्य ज़्यादा सोच के समझ के बुझ के करना स्टार्ट कर देता है। जटिल अनुभवों विचारों के संक्षिप्त कथनों व सूत्रों को व्यक्त करता है इसमें। ठीक है,
जो जटिल अनुभवों और विचारों को संक्षिप्त कर सकता है, कथनों को अभिव्यक्त कर सकता है और उसको सूत्रों और नियमों को बता सकता है। ठीक है, तो ये संकेतात्मक अवस्था में करता है। तो चलिए दोस्तों, और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए।